हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम स्पीति पहुंच चुके थे। अब हम स्पीति से आपको मनाली का रास्ता दिखाएंगे पूरा। आप वीडियो के अंदर बने रहें। आगे आगे हम जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज आएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। ये स्पीति के अंदर स्पीति लिखा हुआ एक फोटो पॉइंट आता है साथ में। इसके ये मंदिर बने हुए हैं, जैसे हमने आपको बताया था। वो छोटी छोटी घंटियां देखो इसके पीछे लगी हुई हैं, वो गोल गोल। स्पीति के अंदर गर्मियों के अंदर भी -1-2 टेम्परेचर रहता है। ये एक बुद्धा स्टैचू है। स्पीति के अंदर घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए होते हैं। स्पीति के अंदर घूमने के लिए की मोनेस्ट्री है, पोस्ट ऑफिस है और एक बुद्धा स्टैचू है। स्पीति से मनाली का रास्ता अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा 4 घंटे का, 3 घंटे का, 3.5 घंटे का ऐसे शो करेगा, जो कि करीबन 100 किलोमीटर का है। लेकिन आप जैसे उस रास्ते पे जाओगे तो आपको दिखेगा वो करीबन 8-9 घंटे का रास्ता है। आपको 10 घंटे भी लग सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि गाड़ी आपकी बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी। पूरा ऑफ रोडिंग ट्रैक है, वो पूरा चट्टान टूटी हुई है। ये आप सामने जो देख रहे हो वो की मोनेस्ट्री है गाइज। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्पीति के अंदर हैं तो आप पहले देखेंगे इक्किम में जो वो है पोस्ट ऑफिस और जो बुद्धा स्टैचू है वो, और उसके बाद आप की मोनेस्ट्री देखेंगे। उसके बाद आप चीचम ब्रिज देखेंगे, क्योंकि चीचम ब्रिज रास्ते के अंदर आता है। अब रास्ता कवर करके ऐसे ही वापस नहीं जाओगे। और जिसको चंद्रताल देखना है वो आगे आएगी। आप गाइज रोड चेक करो, बहुत ही अलग ही लेवल के डेंजरस रोड है यहाँ के। आपके देख के भी पैर कांप जाएंगे, इतना खतरनाक रास्ता है। यह आ गया चीचम ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पे बना हुआ ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज। बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है चीचम ब्रिज की। आपको देखने से खाई दिखाई भी नहीं देगी अच्छे से, इतनी गहरी खाई है। आप ब्रिज से क्रॉस कर रहे हो तो एक टाइम पे एक ही गाड़ी क्रॉस करें। या आप गहराई चेक कर सकते हो। ये आपको वीडियो के अंदर वैसे दिखाई दे रही होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहराई है ये। आपने कभी लद्दाख गए होगे तो लद्दाख के अंदर भी इतने डेंजरस रोड नहीं है जितने कि अकेले स्पीति और मनाली जाते वक्त हैं। आप सुबह सुबह चीचम ब्रिज पे जाओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी, आपके फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे और आप अच्छे से फ़ोटो वगैरह ले पाएंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई रास्ते नहीं है, वैसे ही बनाए गए हैं, कच्चे रास्ते हैं सारे। और ये आपको यहाँ पे याक देखने को भी मिल जाएंगे। रास्ते चेक करो गाइज, ऐसे रोड ना आपने कभी देखे होंगे ना आप कभी देखोगे जो स्पीति के अंदर आते हैं। रिवर क्रॉसिंग और ये नाले नदी झरने इतने आएंगे आपकी गिनती में नहीं आएंगे। नाले सबसे ज़्यादा आते हैं बटाल से आगे चाचा चाची का ढाबा आएगा, हम आपको वो दिखाएंगे। फेमस जो चाचा चाची का ढाबा है, उससे आगे के रास्ते
और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं उससे। अगर आप स्पीति जाने का प्लान कर रहे हो तो आप जून के फर्स्ट वीक में ही स्पीति चले जाएं, क्योंकि जून के लास्ट तक भी वहाँ पे बरसात होनी शुरू हो जाती है। मानसून अगर पहले आ जाता है तो। और अवॉइड करें, जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद आप नवंबर में चले जाओ, आपको बहुत ही अच्छा नेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर में लगभग बारिश बिल्कुल कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होती हैं, क्योंकि जून के महीने में भी हमने लैंडस्लाइड देखी थी। तो बरसात के टाइम पे तो वैसे ही अनसेफ हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी न जाएं, पहाड़ों को अवॉइड करें, बिल्कुल ही अवॉइड करें। समतल एरिया पे आप चले जाओ अगर आपका घूमने का मन है तो। ये आप चेक करो, बिल्कुल टोटल ऑफ रोडिंग है यहाँ, कोई रास्ता ही नहीं है, पहाड़ काटा हुआ है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है। हमारी छोटी गाड़ी थी तो हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है जाने में। आपकी गाड़ी की हाइट ऊंची हो तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटी गाड़ी के अंदर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इतने खतरनाक रोड मैंने तो कभी देखे नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने देखे हो तो। एक वीडियो के अंदर देखने में और रियल के अंदर देखने में दिन और रात का फर्क होता है। आप देख सकते हो पहाड़ कैसे काट काट के वैसे ही बनाए गए हैं। टोटल ऑफ रोड है ये, टोटल पूरा मनाली तक ऐसा ही है ये। मतलब सिसु तक ऐसा है, सिसु के बाद रास्ता ठीक हो जाता है। ये चेक करो, ई रिक्शा के यहाँ पे प्रमोशन के लिए वीडियो बन रही है, ट्रायल लेते हैं यहाँ पे। ये इसको लेके आते हैं जीप के अंदर और यहाँ ला के ट्रायल लेते हैं, और सभी लोग सो गए हैं गाइज। हम जगे हुए हैं, रुद्रा जगा हुआ है और गौरव गाड़ी चला रहा है। वाटर क्रॉसिंग बहुत ही ज़्यादा आती है रास्ते के अंदर, बहुत ही ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स है। रास्ते में आपको कुंजुम पास देखने को मिलेगा। कुंजुम पास में बहुत हैवी बर्फ़ होती है। अगर आप नवंबर से लेके और मई तक सफ़र करोगे, यानी मतलब जनवरी से लेके मई तक रास्ता बंद रहता है मनाली से स्पीति के लिए, जिसमें कुंजुम पास बीच में आता है। ये वाले रास्ते पे इतनी हैवी स्नोफॉल्स होती हैं कि भाई ये रास्ता क्लोज होता है। अगर आप स्पीति सर्दियों में जाते हो तो आपको शिमला से स्पीति जाना पड़ेगा और वापस वहीं से आना पड़ेगा। मनाली से कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, बर्फ़ के कारण इतनी हैवी स्नो होती है, तो ये रास्ता बंद रहता है। ना 4x4 के लिए अलाउ होता है, ना 4x2 के लिए अलाउ होता है, टोटली क्लोज होता है। अगर आपको सर्दियों में जाना है तो आप शिमला के रास्ते से जाएं। अगर आप स्पीति सर्किट करना चाहते हो तो आपके लिए स्पीति सर्किट है, मई से लेके दिसंबर तक खुला रहता है, जब तक स्नोफॉल नहीं होती। ये कुंजुम वार मेमोरियल है, यहाँ पे लोग रुकते हैं और फोटोज वगैरह उतरवाते हैं। ये चेक करो, रुद्रा ने बर्फ ली थी रास्ते से। आपको रास्ते में यहाँ पे कुंजुम पास पे पूरी स्नो देखने को मिलेगी।
चंद्रताल के लिए रास्ता आगे से एक डाइवर्जन होता है, हम आपको दिखाएंगे। चंद्रताल पे अगर 2 बूंद भी बारिश की गिर गई तो छोटी गाड़ी का वहां से आना संभव नहीं है। हम चंद्रताल नहीं गए, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे चंद्रताल। टाइम की शॉर्टेज होने के कारण हम चंद्रताल नहीं गए। चंद्रताल वहां से कट लगता है, तो चंद्रताल वहां से करीबन 12 किलोमीटर रहता है। चंद्रताल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ी खड़ी करवा दी जाती है। वहाँ पे लोकल गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो आपसे 100-150 रुपये किराया लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से, और आपको चंद्रताल लेक छोड़ देते हैं। अगर रूट ठीक हुआ तो आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद गाइस एक ही है, आपको रास्ते दिखाना। आप रास्तों से अनुमान लगा सकते हैं कि आप वहां जा सकते हो अपनी गाड़ी के साथ या नहीं जा सकते हो। आपको मेरी वीडियो देख के इतना तो पता लग ही जाएगा कि रास्ते कैसे हैं। काफी जगह तो बर्फ की बिल्कुल चट्टानें लगी हुई हैं। अगर आपको प्योर बर्फ देखनी है तो आप मनाली साइड से आएँ, रोहतांग पास का एक पास लें और मनाली से होते हुए रोहतांग पास होते हुए आप स्पीति आ सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा बर्फ़ का रोहतांग पास का नज़ारा भी मिल जाएगा और आप साथ में वहाँ से भी निकल सकते हो। बिना पास के वहाँ से आपको जाने दिया नहीं जाता है। ₹580 के करीबन का पास कटता है गाड़ी का, अगर आप रोहतांग पास से स्पीति आओगे तो। रोहतांग पास से लेके और स्पीति तक बीच में आपको खाने पीने का कोई ऐसा खास सामान नहीं मिलेगा। रास्ते में चाचा चाची का ढाबा आएगा बटाल के अंदर, जो कि फेमस है चंद्रताल से निकल के। ये यहाँ से गाइस कट लग गया और सामने आप देख रहे हो, अभी लगेगा आगे। ये बोर्ड आया है, इससे आगे आपको दिखाएंगे चंद्रताल का एक और रास्ता आएगा, सेम ऐसा ही कट आएगा जहाँ से आपको चंद्रताल जाना है। रास्ते इतने भीड़े हो जाते हैं कई जगह पे, जो आपने देखा था उसी से आगे चंद्रताल का कट लगता है। ये लकड़ी का ब्रिज है। ये यहाँ पे चाचा चाची का ढाबा आ गया है, फेमस चाचा चाची का ढाबा है। ये बताया जाता है चाचा और चाची ने यहाँ पे 45 बंदों की जान बचाई थी जो बर्फ के अंदर दब गए थे। अपनी पीठ पे बैठा के उनको निकाला था। आप यहाँ पे ज़रूर रुकें, ये एक याद के तौर पे आपको बहुत ही यादगार पल रहेगा। बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही अच्छा नेचर है चाचा चाची का। अब ढाबे को चाची की बहू और बेटे संभालते हैं, हालांकि चाचा और चाची भी हैं वहाँ पे। इससे आगे आपको चाचा चाची के ढाबे से आगे आपको रास्ता और भी ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलेगा। टोटल ऑफ रोड हो जाएगा और भी खतरनाक। बिल्कुल नदी नाले झरने इतने देख लोगे आपने पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे। सबसे ज़्यादा जो नदी नाले झरने हैं वो चाचा चाची के ढाबे से आगे शुरू होते हैं। कई जगह तो इतने इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, गाड़ी का निकल पाना बहुत मुश्किल होता है।
जो फर्स्ट टाइम घूमने के लिए जाते हैं उनको ये लगता है कि मनाली से हम लद्दाख जा रहे हैं तो हम चंद्रताल देख के निकले, लेकिन आप चंद्रताल देखने के लिए जाओगे तो आप लद्दाख नहीं देख पाओगे। आप सीधा चंद्रताल देखो या तो लद्दाख देखो, दोनों का अलग अलग रूट है, बिल्कुल टोटल ऑफ रोड है। तो आप सीधा लद्दाख के लिए जाओ। हमने कई लोग ऐसे मिले जो जा रहे थे लद्दाख और इस रास्ते से आगे कह रहे थे भी चंद्रताल देखते हुए निकलेंगे, वहां से कोई रास्ता नहीं है, टोटल बेकार रास्ता है। लद्दाख का अलग रास्ता है जो मनाली से जाता बारालाचाला होते हुए, आप उस रास्ते से जाएं। अब ये रोड बीआरओ के अंडर में आ गया है। अब आपको कुछ साल बाद ये रोड बिल्कुल फ्रेश देखने को लिए मिलेगा, उसके बाद बहुत ही आपको आराम मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं, इनके टेंट लगे हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा ग्रुप होता है। आगे हम आपको इनका पूरा दिखाएंगे जो टेंट सिस्टम होता है। ये आप गाइस चेक कर सकते हो कितनी बड़ी बड़ी रिवर नाले हैं। ये भेड़ बकरियां हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं पहाड़ के व्यू के साथ। अगर आपकी गाइस किस्मत अच्छी है तो आपको स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। स्पीति के अंदर स्नो लेपर्ड मिलता है। ये कई गोट के देखो गाइस बाल कितने बड़े बड़े हैं। कई बंदे तो गाइस हमने ऐसे भी देखे थे जो प्लेटिना से स्पीति सर्किट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमने 3-4 बार पहले भी किया है। 100 सीसी की बाइक भी स्पीति सर्किट कर सकती है गाइस। अगर आपके अंदर हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बरसात के अंदर गाइस ये छोटे छोटे नदी नाले आप जो देख रहे हो पूरा भयंकर नदी का रूप ले लेते हैं। रोड चेक करो गाइस, जब आप पूरा रोड इसी तरह का है। ये आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलती है। इससे आगे इतनी वाटर क्रॉसिंग आएंगी बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर ट्रिप है। स्पीति एक डेस्टिनेशन ट्रिप नहीं है, ये एक रोड ट्रिप है। रोड का मजा लो, आप वाइब के मजे लो। ये बकरियां गाइस कहीं भी चढ़ जाती हैं। सामने जो पहाड़ देख रहे हो, हमने कई बकरियां यहाँ भी देखी हैं छोटी छोटी। खाने पीने का सामान आप मनाली से आ रहे हो तो मनाली से लेके चले, सिसु से ले लें। आगे आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी बहुत ही ज़्यादा।
ये फिर से एक वाटर क्रॉसिंग आ गई गाइज। देखते हैं यहाँ से गाड़ी आराम से पास करेगी या नहीं। यहाँ से तो गाड़ी निकल गई आराम से। बारिश के अंदर आप बिल्कुल अवॉइड करें, वेदर आप देख के चलें। इन रास्ते पे अगर बारिश आती है तो आप खुद मौत को बुलावा देने बराबर है गाइज। ये आपको देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये इतने नुकीले पत्थर हैं, आपके टायर को भी बिल्कुल काट देंगे अगर लग गया तो। अगर आप स्टे करने की सोच रहे हो गाइस बीच के अंदर, तो स्टे के आपको बहुत ही रेयर लिमिटेड चीज़ें होंगी, जैसे टेंट वगैरह किसी ने लगा रखा है तो आप स्टे कर सकते हो, वरना स्टे का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्पीति से निकल के सीधा आपको सिसु के अंदर मिलेगा स्टे। स्टे का बाकी कोई और ऑप्शन है नहीं रास्ते के अंदर। ना ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। स्पीति से आप पेट्रोल ज़रूर भरवाएं। पेट्रोल अगर आपको स्पीति में भरवाना है तो आप सुबह 6 बजे जाके लाइन में लग जाएं। रात को 10:30 बजे के आसपास तक तेल मिलता है। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है गाइज। आपको तेल वहाँ पे लिमिटेड दिया जाता है। अगर वहाँ पे तेल की शॉर्टेज होगी तो आपको तेल ना भी मिले, उसके बाद सीधा मनाली के अंदर पेट्रोल पंप आएगा, तो आप फ्यूल अवश्य लेके चलें। अगर आपका टैंक वहाँ से फुल हो गया तो आप मनाली के अंदर आराम से पहुँच जाओगे। आपको जेरी कैन वगैरह लेके जाने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पीति सर्किट कर रहे हो तो आपको जेरी कैन की नीड बिल्कुल नहीं है। आप जेरी कैन बेशक से मत लेके जाएं। अगर आप जेरी कैन लेके जा रहे हो तो आप लोहे वाले कैन लेके जाएं, क्योंकि ये इनमें वहाँ पे गैस बन जाती है और लीक होने के चांसेस रहते हैं, और ये गाड़ी स्ट्रगल करते हुए। छोटी गाड़ी का गाइस नीचे लगने का भी डर बना रहता है। इन फ्यूचर हम ले लद्दाख भी इसी गाड़ी से करेंगे अगर टाइम रहा तो कभी। और ये हम पहुंच गए हैं गाइस अटल टनल। अटल टनल में हमने कुछ फोटोज वीडियो बनाई। अटल टनल के अंदर आप गाड़ी धीरे चलाएं। अटल टनल से बाहर निकलते ही, क्योंकि कट होता है राइट टर्न, कई बार वहाँ पे हादसा हो चुका है, तो आप गाड़ी को धीरे चलाएं। ये अटल टनल का नॉर्थ पोल है, उस साइड साउथ पोल है।
यहाँ नॉर्थ पोल के अंदर इतनी तेज हवा चलती है, कानों को चीरते हुए जाती है बिल्कुल। और ये अटल टनल है गाइस, चेक करो। जैसे ही हम अटल टनल से बाहर आए तो यहाँ पे बारिश हो रही थी धीमी धीमी। अगर आप मनाली में कोई अच्छे होटल देख रहे हो तो गाइज आप ओल्ड मनाली के अंदर जाएं। ओल्ड मनाली के अंदर रीजनेबल होटल मिल जाते हैं आपको, और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल ऑप्शंस हैं ओल्ड मनाली के अंदर। और ओल्ड मनाली से जो माल रोड है वो भी आप 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही कवर कर लेते हैं, इतना ज़्यादा दूर है नहीं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। ये सोलांग वैली है गाइज। जनवरी और दिसंबर के अंदर ये बिल्कुल बर्फ से ढक जाता है। सोलांग वैली के अंदर ऊपर जाने का एक रोप वे है। यहाँ पे बिजली महादेव मंदिर भी है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू के अंदर है गाइज। ये यहाँ से राइट लेफ्ट टर्न गया रोहतांग पास के लिए। माल रोड का रात का नज़ारा चेक करो आप। माल रोड आपको हर हिल स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा। बाकी मनाली का माल रोड बहुत ही अच्छा है, और शिमला का भी माल रोड बहुत ही अच्छा है। माल रोड पे घूमने का बेस्ट टाइम है शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये मनाली के अंदर एक मनाली समर कैंप वो लगा हुआ था, समर मेला। और इसी के साथ हम निकल लिए गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ऐसी नई वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।